ना अमेरिका से मदद मांगता हूं, ना किसी और से मदद मांगता हूं, अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च का तीसरा दिन। अवाम सड़कों पर पहले 2 दिन की तरह यूं ही रवां दवा है। यूं नज़र आता है कि पूरा पाकिस्तान ही सड़कों पर उमड़ आया है। जहां तक निगाह जाती है अवाम के सर ही सर नज़र आते हैं और इस चीज़ से लगता है कि हुकूमत के पाँव लड़खड़ाने लगे हैं। पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को डीमोरलाइज करने की कोशिशें जारी और सारी हैं। गुज़श्ता दिनों जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने यूट्यूबर से मुलाकात की। उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करते हुए कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि एक कारोबारी शख्सियत इमरान खान का पैगाम लेकर आई और कहा कि इमरान खान 2 मामलात को बातचीत से तय करना चाहते हैं। पहला मामला आर्मी चीफ की तकर्री का और दूसरा इंतखाबात का मामला है। इमरान खान पहले ख़त मनाने के लिए तैयार नहीं थे, अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मैंने इमरान खान को पैगाम भिजवाया। आर्मी चीफ का तकर्र एक आइनी फरीदा है जो वज़ीर आज़म ने अदा करना होता है। एक पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं, 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म हूँ। लाहौर में यूट्यूबर से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत पर बात कर सकता हूँ, लेकिन इमरान खान अपने मज़मूम मकासद के लिए मार्च कर रहे हैं। अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तश्कील के लिए पूरा लश्कर लेकर आ गए हैं। मुल्क के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। पिछले धरनों की तरह इमरान खान फिर उसी रवश पर चल निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि मैं पैगाम क्यों भिजवाऊंगा। शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास बात करने को है क्या? मैंने ना किसी के पैर पकड़े और ना मिन्नतें की। मेरा मुतालबा है साफ और शफाफ इलेक्शन करा दो, इसके अलावा कुछ नहीं। अवाम जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। अपने लॉन्ग मार्च के तीसरे दिन इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मरीद के आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, इतनी प्यार और इज़्ज़त दी कि पहुँचते पहुँचते देर हो गई। मुझे मरीद के लोगों पर पूरा एतमाद था। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ, तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? शहबाज शरीफ, डिक्की में बैठकर तुम चीफ ऑफ आर्मी को मिलने जाते थे। मैंने इनसे बात की है जिनसे आप डिक्की में बैठकर मिलने जाया करते थे। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे पास पैगाम क्यों भिजवाऊंगा? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने ना किसी के पैर पकड़े, ना इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की। मेरा मुतालबा है शफाफ और शफाफ इलेक्शन करा दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अवाम जो भी फैसला करेगी वो सबको कबूल है। ये फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। सुन लें, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। मैं इमरान खान एक आज़ाद आदमी हूँ। ग़ुलामी से बेहतर है अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैं चाहता हूँ फ़ौज मज़ीद मजबूत हो, इसलिए तमीरी तनकीद करता हूँ। मैं अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह अयूब खां की काबीना में नहीं रहा। मैंने 22 साल कबल अवाम में जाकर छोटी सी पार्टी बनाई थी और इसी पार्टी को मैंने मजबूत किया। आइए यही तमाम बातें इमरान खान के ज़बान से सुनते हैं और देखिए कि उनकी बात में कितनी खनक है, कितनी गरज है और कितना प्यार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करता हूँ,
और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं, ना अमेरिका से मदद मांगता हूं, ना किसी और से मदद मांगता हूं, अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज मुरीद के आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूं। अब दो तीन बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका, मैं जरा दो तीन बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि मैंने हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने कोई एक और पैगाम, एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तकड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने तो शहबाज शरीफ कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई, और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे, और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल गिलानी घर बनाने में सरिया लगाता था, और सरिया लगाते लगाते के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े, ना किसी की
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसी की मिन्नतें की। मैं अपनी आवाम की ताकत पे आया हूं और मैं सिर्फ आज भी कहता हूं कि एक चीज हमें चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की आवाम फैसला करे वो हमें कबूल है, लेकिन मुझे अमेरिका के गुलाम, मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीर खरीदे, हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती, इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। वहां पुलिस वाले जो गिरे हुए हैं उनकी फौरी तौर पे मदद करें। अच्छा, अब सुने मेरी बात, अब ये सुन ले, मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक चीज चाहता हूं इलेक्शन के अलावा, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो अवाम है, इनके हकूक की हिफाजत की जाए। हम इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब इन दो करप्ट पार्टीज को, जो दो दफा करप्शन में निकाली गई थी 90 की दिहाई में, जब जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? क्योंकि इनकी चोरी से तंग थे। जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन चोरों को, मुल्क का वो नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन नहीं कर सकता था। और जब मुझे लोगों ने वोट दी, वो चोरों को, जो इन दो पार्टीज के सरबराह हैं, इनकी दुश्मनी में लोगों ने मुझे वोट दी। तो आज मेरी एस्टेब्लिशमेंट, ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें अच्छे बुरे की तमीज है। हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई का मुकाबला करो। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। देख ले अवाम किधर खड़ी है, सारी कौम इधर खड़ी है, और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन
हम जब तनकीद करते हैं तमीरी तनकीद है, और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं अब आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है और सारी कौम मेरे साथ चले, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।